बैक टू अवर चैनल द सोलकास्ट। मेरा नाम है अंकित और मेरे साथ है हेमंत अन्ना। नमस्कारम। और आज का टॉपिक क्या है फिर? द ब्रेक डाउन था। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग, क्या कहूँगा मैं, आई थिंक दैट्स मोस्टली वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर्स, कि इनर ब्रेकडाउन्स होते हैं हमारी लाइफ में एंड हाउ इट एक्चुअली शेप्स आवर लाइफ. So today we're going to discuss that what is the role play of inner breakdowns, challenges, the things that actually makes us work really hard, reflect, and things like that to move on in our life, grow in our life. So आज हम इसी के बारे में आज हम बात करेंगे. So inner breakdown. So we'll break this down into three sections in a way. जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा है साधना पदा को लेके. सो विल डू अ प्री साधना पदा ब्रेकडाउन्स, ड्यूरिंग साधना पदा ब्रेकडाउन्स एंड अ पोस्ट साधना पदा अभी जो चल रहा है. और ऐसा नहीं है कि आफ्टर साधना पदा देयर इज नथिंग, नो देयर नो इन अ ब्रेकडाउन. आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस देयर आर स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली लुक एट एंड हमें पता लगता है कि हाँ भाई आज इस चीज़ के लिए, इस बारे में, इस थॉट को लेके समथिंग इन विद इन अस हैज़ ब्रोकन डाउन. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. सो अन्ना, इनर ब्रेकडाउन, हाउ, व्हाई एंड व्हाट? सो एक्चुअली मतलब ब्रेकडाउन अपने आप में टर्म एक्चुअली हम लोगों को बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग देता है, या हम उसको एज अडेप्ट कैसे करते हैं कि समथिंग, एनी सिचुएशन और एनीथिंग विच काइंड ऑफ विच ब्रोक अस, है ना, इन मैनी वेज. लाइक हाउ यू यूज्ड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, वो हो गया, या हाउ यू मेड योर लाइफ अबाउट योर सेल्फ, वो हो गया, है ना. मतलब विद पीपल, विद मैनेजिंग थिंग्स, विद अरेंजिंग थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें. अब जब हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जाए जो हमने बनाया है, जो हमने अपने मन में बनाया है या अपने आस पास बनाया है, और लाइफ सिचुएशन उसको तहस नहस कर दे, तो दैट मीन्स यू हैव कम टू अ पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन. साधना पदा से पहले तो वही था कि हाउ आई यूज टू थिंक अबाउट लाइफ, कि लाइफ ऐसी होती है, वैसी होती है. बट दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, कि आई वाज काइंड ऑफ डिफाइंड अबाउट लाइफ. आप डिफाइन करने जाओगे, देन यू आर गोइंग टू गेट डिसअपॉइंटेड एंड यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक डाउन इन योर लाइफ. बिकॉज what life can bring to you, it's not in your hand, but जो हमारे हाथ में होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में What क्या you है, make out of it, not what we और get. इन चीज़ों पे हम वर्क कर सकते हैं, या करेक्ट, वी ब्रेक आउट ऑफ इट. तो ब्रेक डाउन का मतलब तो इनिशियली यही था कि हमारी लाइफ में हमको ऐसी सिचुएशन में डाला कि आ, मतलब डिफरेंट पीपल चूज टू डू डिफरेंट थिंग्स, है ना. मतलब कुछ लोग, हो सकता है लाइफ में ऐसा ब्रेक डाउन हुआ कि दे लीन देमसेल्फ टुवर्ड्स एडिक्शन, एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन. ठीक है. कुछ लोग हो गए कि मतलब इफ दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन दैट इज गोइंग इन देयर लाइफ, they choose to commit suicide. Some people choose to run away from the Right. situation. ठीक है. वो ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कोई नहीं जानता उन्हें, या क्या. सो डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन द जो सिचुएशन जहाँ उन्हें ड्रैग कर रही है, वहाँ वो चूज़ करते हैं. बट द वॉइसेस थिंग इज़ कि आप अपने आप को भले आप किसी भी सूरत में से, किसी कैसे में से भी अपने आप को बचा के लाओ, बट द वॉइसेस थिंग, आई फील कि नॉट टू एंड योर लाइफ, बट टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, कि एक्चुअली क्या मैंने सोचा था, हाउ माई लाइफ इज़ एक्चुअली फंक्शनिंग, और हाउ आई शुड बी फंक्शनिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. क्योंकि ये एक फ्रेश स्टार्ट का हमेशा मौका देता है, कोई भी ब्रेक डाउन होता है, तो इट गिव्स यू अनदर चांस कि आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो. यानी एक हाँ, ज़रूरी ये है कि आप समझो, एक बहुत अच्छा कोट था. समझो कि मैं लाइफ. इस सॉरी इंटरप्ट, बट एक बहुत अच्छा कोट था कि व्हेन थिंग्स इन योर लाइफ आर नॉट गोइंग द वे इट इज़, राइट, यू जस्ट डोंट गो थ्रू लाइफ.
you actually grow through it, है ना, through the process. So hardships will come always, Right. and whatever that actually comes your way, the main part is कि आप उससे सीख के आप उसमें उसको उससे क्या सीख लेते हैं. Because I think not even Correct, a correct. single life on this planet actually has everything going right or in their favor, है ना. तो something or the other is always going wrong and some other direction. और बोलते हैं जीने का मजा खट्टे में है. वो भी एक चीज़ है कि एवरीथिंग गोज राइट. यू मतलब आपने देखा भी होगा, बोलते हैं ना सिल्वर स्पून किड्स, जिनको सब कुछ मिलता है एंड देन व्हेन दे आर एक्चुअली इन द रियल लाइफ सिचुएशंस they don't know what to do just because they haven't faced challenges. The hardships have not hit them yet, so they haven't learned anything कि everything is just like a piece of cake. तो हमेशा ऐसे लगता है कि life is supposed to just give you things, right? So definitely यहाँ. Hmm. I think हाँ, and it's not only कि मतलब सारे ही लोग हार्डशिप से जा रहे हैं सारी, बिकॉज इन सम वेज अनलेस है ना यू हैव born into a very certain critical situations, certain है ना सराउंडिंग्स, मतलब everybody is born with some form of privilege, right? At least Some today in form of today's world, privilege कि at yes. least you have had, yeah, at least you have had some, you have had Yeah. a house above you Yes. on your and had है ना, you have had your parents, they fed you in anyhow any ways है ना. तो मतलब it's not कि जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रिविलेज्ड होते हैं उन्हीं के हार्ट्स वो नहीं समझते, बट इन सम वेज एवरीबडी आई थिंक इट टेक्स सर्टेन सेंस, वो थोड़ा सा एक समझ लगती है, ऐसा थोड़ी सी एक वो लगती है कि जो भी हमें मिला हुआ है ना, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दैट. वी शुड नॉट इमेजिन थिंग्स इन आवर हेड कि हम, मतलब मैं खुद को भी देखता हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद योर फैमिली, विद योर पीपल हु आर अराउंड यू एंड द सराउंडिंग विद whom यू आर born with, है ना. कुछ अच्छे हैं, बहुत बुरे लगते हैं. Right. if we are in a Right. complaint mode, है ना. तो but the thing is कि you have had like many privileges that other people Mm. didn't, other people don't, and then it is your responsibility now, you start from here wherever Right. you are, and don't think कि सारे के सारों को जो है एक ही जगह से स्टार्ट Mm. मिलना चाहिए. Mm. It cannot happen. It is never happening. It cannot happen, and it will Yeah. never happen. मतलब ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है हम लोगों की, और बेमतलब की कंप्लेन करने वाली चीज़ है. बट द थिंग इज कि वॉट एवर वी हैव, वी आर बॉर्न विद, वी शुड स्टार्ट विद दैट. एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, आर टॉपिक ऑफ द वीडियो, कि जो ब्रेक डाउन होता है, it happens because we have some different kind of world happening in our head, and the world outside happening in other way, and then when that imaginary world crashes down because of the real thing, we kind of cannot, are not Handle it. able to cope Yes, cope up with exactly. the, we're not able to handle it, and that's when the things happen. So it's not the time कि you give up, it's the time कि you Mm. give in. Every, yeah. It is a time where you invest on your understanding, invest time, कि आप अपने आप को समझो, लाइफ कैसे हो रही है उसको समझो, है ना. एंड यू मेक श्योर कि यू मेक योर लाइफ better for yourself and for the people around you, because this is the main thing that you should do and everybody should do. मतलब लूटना और गलत चीज़ें करना, और मतलब है ना ये करना, और कंप्लेन करना, दीज आर ऑल द ईजिएस्ट थिंग. अगर अगर सही काम करना, अगर इजी होता ना, तो मुझे लगता है सारे लोग सही काम ही कर रहे होते हैं, या सारे लोग अच्छे काम Yes. कर रहे होते हैं, बट समवेयर डूइंग द रॉन्ग थिंग सीम्स Yeah. इजियर. है ना. Yeah. Yeah. तो इसलिए तो लोग गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग लेके अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं समवेयर. सो आई थिंक दिस इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ हम सबको काम करना चाहिए, we become more responsible rather than complaining about everybody around us. We should give time,
to understand ourselves, to the way the life is happening, then only we can make our life better and people एग्जैक्टली. around us. सो जैसे हम बातें कर रहे थे अभी कि विल डू अ प्री साधना पदा एंड साधना पदा एंड पोस्ट साधना पदा. So the reason we are doing it because there was a process of transformation that happened during the process of the program. So उससे पहले उस और उसके बीच में और उसके बाद में जो चीज़ें हुई, जो breakdowns हुए, so it definitely gave a different understanding about breakdowns and how things actually work and how you can make it work towards you. So साधना पदा से पहले जो breakdowns हुए उनके बारे में कुछ कहना बताना चाहेंगे आप? मैंने बताया ना कि आई हैव हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हम्म. अबाउट लाइफ. और एक होता है कि हाउ यू वांट टू हम्म. लिव योर लाइफ, एंड एक होता है कि हाउ यू हम्म. ग्रास्प, है ना, कि अबाउट अबाउट द लाइफ. मतलब आप एक, जब आप नए होते हो, जब आप उसमें तो इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हो, है ना, आपको लोगों को लेके, आपको लाइफ सिचुएशन को लेके एक इमेजिनेशन होती है कि, है ना, सब कुछ इट विल बी कूकी वर्ल्ड, इट विल बी, एवरीथिंग विल बी फाइन हम्म. एंड ऑल एंड एवरीथिंग. एवरीबडी विल बी a good person, everybody will Everything is gonna be a do things rainbow for you sunshine and unicorns. all. Yeah. करेक्ट करेक्ट. बट इट वो होना हम्म. गलत नहीं है, वो होना सही है. बट गलत क्या होता है कि जब एक्चुअल में लाइफ हो रही है, अपनी तरीके से हो रही है, ठीक है. नॉट एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू द काइंड ऑफ, मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ गुड लाइफ, ठीक है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बचपन से लेके बड़े होने तक अच्छे थे, आपका खुद का मानना अच्छा था. बट नॉट एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू द सेम काइंड ऑफ लाइफ दैट हम्म. यू आर गॉन थ्रू. उनकी लाइफ को लेके ना, थोड़ी उनकी लाइफ को लेके परेशानियाँ होती हैं, खींचता होती है, तो वो आपके साथ गलत कर सकते हैं कुछ. आप क्या कहोगे कि मेरी तो लाइफ ठंड होना शुरू होगी, है ना. जैसे आप एडल्ट होते जाते हो, वैसे लग, जैसे जैसे लोगों से आपके वो एक रिस्पॉन्सिबल कनेक्शंस बनना शुरू होते हैं, द गिव एंड टेक थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, लाइक दैट हैपेंस इन ट्रांस, मतलब रिलेशनशिप्स, है ना, हैपेंस इन बिजनेस, हैपेंस इन जॉब्स, है ना. जहाँ पे ट्रांजेक्शन शुरू होते हैं वहाँ पे क्या होता है, नाउ यू कम टू अ कंक्लूजन कि ना, हम्म. लाइफ इज नॉट फेयर. बिकॉज ये क्यों होता है, बिकॉज समवेयर यू थॉट कि लाइफ शुड हैपन इन अदर वे, है ना. सबको आपको लेके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही सबको टेक हम्म. केयर करना है. बट इट इज़ नॉट हैपनिंग दैट वे. बट जब आप रियल में अपने ऊपर वर्क करते हो, तो आपको मेन चीज़ जो है वो ये पता चलती है कि इट इज़ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी Yes. होनी चाहिए, ना कि दुनिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए. ना कि मतलब हम कंप्लेन कब तक करते हैं, हम कंप्लेन तभी करते हैं ना जब किसी ने हमारे हम्म. साथ गलत किया. एंड वी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हम्म. अस फीलिंग बैड. वी वांट टू ब्लेम इट ऑन द अदर्स, कि उसने मेरा ये चुरा लिया, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, एंड दिस गोज ऑन. मैं ये क्यों बात बोल पा रहा हूँ, जब मैंने साधना पदा शुरू किया, या उससे पहले योगा शुरू किया, या खुद पे वर्क करना शुरू किया, हम्म. मेडिटेशन शुरू किया, the biggest breakthrough I went within हम्म. myself was कि मैंने जैसे, जब मैं खुद से खुश होना शुरू हुआ, खुद से अच्छा फील करना मैंने हम्म. शुरू किया, है ना. जब आप इनर इंजीनियरिंग करते हो, जब आप शांभवी महामुद्रा करते हो, द केमिस्ट्री, हाउ यू फील विद इन योर हम्म. सेल्फ चेंजेस. और जब वो चेंज होता है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार, मतलब वो जो फर्क पड़ने वाला जो एक अमाउंट होता है ना, या उसका जो इफेक्ट होता है, वो कम होता चला जाता है. जैसे बोलते हैं ना कि किसी का मूड अच्छा हो तो उससे मांग लो तो तुरंत दे देता है ना. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल अबाउट इट, कि आपका मूड अच्छा होना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको ना अपने, आप लाइफ में प्रॉब्लम्स, जो जो कंप्लेंट होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चिड़चिड़ापन होता है, वो ऑल ऑटोमेटिकली इट हम्म. गोज डाउन. सो व्हाट दिस टीचेज अस, कि अगर हम अपने आप पे वर्क करना शुरू करें, वी वर्क ऑन आवर सेल्फ टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी बाई आवर सेल्फ, है ना, तो हमारी आधी लाइफ की प्रॉब्लम चली जाएंगी. सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ डिसीजंस लेने बचते हैं, सिर्फ एक्शंस लेने बचते हैं कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं.
अरे ड्यूरिंग साथ ना पता सो कि क्या हम्म शिफ्ट्स आए, क्या एरर ब्रेकडाउन्स हुए और सो ड्यूरिंग साधना पदा ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है कि, या शिफ्ट का मतलब ये होता है कि वट एवर आई हैव हैड इन माई माइंड, है ना, कि मैंने अपने बारे में क्या सोच रखा था, या ब्लॉकेजेस होते हैं ना, हमने इमोशनली अपने आप को कहाँ कहाँ रोका हुआ है, हमने इमोशनली अपने आप को कहाँ कहाँ एक तरीके से वूंड्स बनाए हुए हैं हमने अपने अंदर, वो मेल्ट आउट होना शुरू होते हैं। जब वो मेल्ट आउट होते हैं तो फिर पता चलता है कि नाउ यू आर मच मोर फ्रीयर देन एवर, है ना। तो आपको पता चलता है कि वो मैंने जबरदस्त, मतलब इट्स नॉट कि आप भूल जाते हो कुछ सारी चीज़ें, बट द इफेक्ट ऑफ दैट, दोज वो जो होल्डिंग्स होती हैं आपके हाथ में, आपके अंदर, आपके मन में, वो जो दुख होता है, वो सारी चीज़ें मेल्ट आउट हो जाती हैं। सो आपको पता चलता है कि दिस इज, अगेन दिस इज आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, या वो, और हम बार बार अपने आप को ना दुखी कर करके उस चीज़ को हमने इतना पक्का कर लिया था कि वी थॉट कि वी विल नेवर ओवरकम दीज फीलिंग्स, दीज इमोशंस, दीज सैडनेस। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि इट्स लाइक अ वॉश ओवर, आप ना पूरे एकदम से धुल जाते हो, जो भी आपके अंदर पुराने जख्म होते हैं, दुख होते हैं, है ना, जहाँ जहाँ आप अटके हुए ब्लॉकेजेस होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, है ना, वो सारे आप ओवरकम करते हैं। तो वो एक, मतलब इट वाज लाइक अ फ्रेशनिंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद में आपको समझ में आता है कि माइंड को एक्चुअली कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज योर ओन माइंड, है ना, टू नेविगेट थ्रू योर लाइफ, हाउ टू यूज योर ओन इमोशंस। क्योंकि अब तक क्या होता है, उससे पहले हम सिर्फ हम जैसे तैसे चला रहे थे कि अब मन में ये आ रहा है तो ये, अब इमोशन, किसी से इन्फ्लुएंस हुए, किसी के साथ, है ना, किसी के साथ इमोशनली अटैच हुए, तो वी वर काइंड ऑफ जगलिंग थ्रू लाइफ। अब ये जगलिंग नहीं होता, अब इट इट बिकम्स अ प्ले, इट बिकम्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि इमोशनली हमको कैसे खुद को रखना है, इमोशनली दूसरों को कैसे सपोर्ट करना है ना, और माइंड को कैसे यूज करना है, नॉट इन नेगेटिव वे, है ना, कि माइंड से हम लाइफ को कैसे ब्यूटीफुली बना सकते हैं। इट बिकम्स अ कम्प्लीटली न्यू चैप्टर, इट बिकम्स अ कम्प्लीटली न्यू वे ऑफ डूइंग लाइफ। एग्जैक्टली। तो अन्ना, मुझे एक बात, मतलब आपके भी साथ ऐसा रहा होगा ना, जैसे मेरा तो, मैं तो फिर भी थोड़ा सा आपसे कम एक्सपीरियंस, यू हैव बीन थ्रू इन द अदर कंट्री एज वेल, है ना। हाउ वाज इट फॉर यू कि बिफोर साधना पादा क्या आपके लाइफ में रहा, एंड हाउ डू यू सी द ब्रेक डाउन्स, एंड हाउ डू यू सी द ड्यूरिंग साधना पादा, या उसके बाद में चीज़ें कैसे वर्क की थी। मेरा यार शुरू से जनरली जो जनरल एक्सपीरियंस रहा लाइफ को लेके वो ये रहा कि कहीं भी रहा, मैं किसी भी स्टेज में भी जैसे रहा, तो एक मेरे दिमाग में, और मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर्स बना लेता था कि ऐसा 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 मैं ऐसा, मेरा काम वैसा, मेरी अचीवमेंट ऐसी, और मतलब अपनी एक दुनिया बना के रखता था। एंड हाँ, इमेज। और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे, चाहे मैं किसी भी प्रोसेस में हो, चाहे मैं स्कूल में था अपने, चाहे मैं कॉलेज में था, मैं काम में था, या मैं यहाँ पर था या फिर बाहर था कहीं, सो दे ऑलवेज गॉट ब्रोकन डाउन। तो हमेशा वो टूटे हैं। एंड द मोमेंट दे ब्रोक डाउन, जैसे ही वो सारे स्ट्रक्चर्स टूटे ना, वहाँ पर एक एक स्टेप ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली मैंने चढ़ा कि all those structures that were built in my mind, everything just got shattered, and then there was a new perspective towards life कि बहुत सारी चीज़ों मेरे को ऐसा समझ में आया कि हाउ रॉन्ग आई वॉज। जो मेरी लाइफ को लेकर अप्रोच थी वो बिल्कुल चेंज हुई, कहीं लोगों को लेकर मेरी अप्रोच चेंज हुई, कहीं चीज़ों को लेकर मेरी अप्रोच चेंज हुई। द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है डेफिनेटली चेंज। तो जैसा आप पूछ रहे थे बाहर रह के क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ मेरे बाहर रह के ये हुआ कि जब तक मैं बाहर नहीं गया था ना कहीं वो स्टेटस को आपका खेलते हैं मनी को लेके कि हाउ मच मनी यू हैव, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव, व्हाट ऑल लग्जरी यू कैन अफोर्ड, एंड हाउ यू एक्सपीरियंस लाइफ इन लग्जरी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत एक मेन फोकस हुआ करता था, एंड आई थिंक इट वाज, आई वुड से इट वाज द प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ एट दैट टाइम, राइट।
पर जैसे ही वो सारी चीज़ें एक्वायर हुई, राइट, तो उस टाइम ये समझ में आया दिस इज़ नॉट इट। सो कहीं ना कहीं वो जब स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में जब कहीं ये समझ आया कि दिस इज़ नॉट इट, तो वो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था एक तरह से, इनर ब्रेकडाउन ना, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उस टाइम शैटर हो गए। एंड देन आई स्टार्टेड यू नो रनिंग आफ्टर एक्सपीरियंसेस, कि अगर मैं लाइफ एक्सपीरियंस करता हूँ तो तो क्या होता है, एंड आई हैड द मनी टू डू सो। सो आई एक्चुअली डिड एक्सपीरियंस लाइफ, मैंने एडवेंचर किया, मैंने ट्रैवल किया, आई मेट पीपल, यू नो, रिलेशनशिप्स में गया। तो ये सारी चीज़ जो मैं डिप्राइव्ड ऑफ था, वो जब सारी चीज़ें मिली, आई थॉट दिस इज़ इट, दिस इज़ द आंसर। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। पर एट द एंड ऑफ द डे, सारे एक्सपीरियंस को करने के बावजूद भी, एंड एवरी थिंग वॉज परफेक्टली फाइन, at the end of it the question still remained what now, and this is not it, है ना। then again structure broke। सो जब वहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ, तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, देयर वाज अ लॉस इन फैमिली क्लोज बाय मम, है ना। फिर वहाँ पर मेरे को ये समझ आया कि ऑल दिस इज़ फॉर व्हाट, every one day we all have to just go away, even the people we do things for they're gonna go away one day। so फिर ये हो गया कि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वो जो स्ट्रक्चर्स बिल्ड थे मटेरियल वर्ल्ड को लेके, वो एकदम से शैटर हो गए, ठीक है, एक्सपीरियंसेस को लेके, जस्ट नॉट मटेरियल वर्ल्ड। तो वो एक्सपीरियंस वाले जब वो शैटर हुए, तो उसके बाद फिर आया कि नहीं, साधना पदा का जैसे एक्सपीरियंस हुआ। तो साधना पदा में जब गए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर उस टाइम ब्रेक डाउन हो चुके थे, लेकिन जब साधना पदा में पहुँचे तो हम्म। फिर भी एक अपनी इमेज को लेके, अपनी आदतों को लेके, अपने तरीक़ों को लेके एक स्ट्रक्चर्स बिल्ड थे, जो वहाँ जाके टूटे जब सेवा करी, जब चीज़ें करी। हम्म। ना जो चीज़ ना मन करने का मन होता था, अब वो ही करनी पड़ती थी। एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज अ पॉइंट, वंस यू गेट बियॉन्ड इट देन यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो वहाँ पर वो स्ट्रक्चर जो पर्सनल अपने पर्सनालिटी को लेके, अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके जो स्ट्रक्चर्स थे वो टूटे। देन देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन। फिर उसके बाद ये समझ आ गया कि ओहो, अब तो ऐसा लगता था कि वी हैव सीन अ लॉट। और यहाँ पर साधना पदा करने के बाद इतने ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी लाइफ इटसेल्फ, कि ऐसा लगता था कि नाउ वी हैव गॉट इट, नाउ वी नो एग्जैक्टली हाउ टू गो थ्रू लाइफ। बट द मोमेंट वी गॉट आउट इस यहाँ की दुनिया में आए बाहर, तो अभी फिर इधर ब्रेकडाउन हो रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेके, एवरी डे सम डे। ना आप जैसे बोल रहे थे कि तब स्ट्रक्चर्स ब्रेक हुए सादा पादा में, एंड यू हैड टू डू थिंग्स व्हिच यू थॉट कि यू विल नॉट बी डूइंग, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग। तो अभी कर पाते हो ऐसी चीजें जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, एंड स्टिल यू हैव टू, आर यू एबल टू डू दैट जॉयफुली? नॉट जॉयफुली, ना ऑनेस्ट ना ना आंसर्स। ना, ऐसे देखो, जॉयफुली तो कैसा होता है कि कोशिश, एक कॉन्शियसनेस में रहता है कि ये मेरे को जॉयफुली करना है, लेकिन वो कितना परसेंट जॉयफुली होता है, जब भी मतलब ऐसा लगता है कि वाई एम आई क्रिबिंग, वाई एम आई क्राइंग, आई हैव टू गेट इट डन, जस्ट गेट इट डन एंड बी ओवर विद। लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड तो चलता है ऐसे, लेकिन बॉडी कहीं और चलती है, मतलब इट्स नॉट इन सिंक, राइट। इमोशन, या तो माइंड चल रहा है किसी एक डायरेक्शन में, इमोशंस आर नॉट इन सिंक। मतलब तुम्हें पता है कि आज तुम्हें दिवाली की सफाई करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो योर माइंड नोज वट नीड्स टू बी डन, ठीक है, योर बॉडी इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर इट कि हाँ जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठ गए, नाउ यूर एक्चुअली डूइंग इट। लेकिन मन ऐसा कर रहा है कि नहीं यार, अभी बाइक राइड पे चले जाते तो हाँ हाँ क्या मज़ा आ रहा होता। सो देर इज़ अ वर्ल्ड अ पार्ट इन बोथ द थिंग्स, एंड when there are two things they're going in an opposite direction, there's always a friction, there's always some kind of discomfort within you that that you have to deal with, and those are the kind of inner breakdowns that actually will teach you things। और एक्चुअली तो जैसे आज ही ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये आज की कहानी है कि मेरे को दिवाली की सफाई करनी थी, एंड आई फेल्ट लाइक गोइंग ऑन अ बाइक राइड बट आई डिडंट। But at the same time, when I was done with all everything that I needs to be done, I was happy, not because I did things, because I was more happy because I did something with my dad, right? So हम दोनों ने मिलके कुछ किया, and I think it meant a lot for him
कि we work together, we spend some time together, and there were some emotions and words exchanged. Definitely, it becomes a good हाँ time actually. अब वो ऐसा नहीं हाँ लगता कि काम कर रहे हो. It becomes a activity कि you हाँ did something एग्जैक्टली. together. So it automatically turns हाँ, out into तो जब something तक वो else. हुआ नहीं था ना, तब तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इट्स अ चोर, यार ये करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा. हम्म, बट अब ना ऐसा है कि एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरी चीज़ कि यार अच्छे साफ घर में रहना. हमें सफाई के बारे में शायद से आई थिंक इन द प्रोग्राम वी हैड अ लॉट ऑफ, हाँ, Bachelor things. कि साधना पदा में वी हैड अ डे कॉल, क्या क्या बोलते थे उसको, व्हाट वाज द नेम फॉर इट, द डे वी यूज टू डॉम जब Uh, साफ s- करते थे. s- हाँ. सो हाँ इट वाज अ, हाँ, हाँ, सफाई इट दिवस वाज इट पता वाज अ नहीं, नाम नहीं पता सेलिब्रेशन मुझे इन यार. इटसेल्फ. Cleaning हाँ. cleaning day. I think it was named cleaning or something like that. सो गाने चलते थे, सब नाचते थे, गाते थे, सफाई करते थे. सो Yeah, इट वाज, it was fun. या, It was fun. सो It मच used to फन. be सो fun. इट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी दैट. And every time that happened, our room changed. रूम चेंज. You have to leave your bed एग्जैक्टली. यू when यू you गो इन सम अदर रूम. give away your एग्जैक्टली. clean बट room. द थिंग इज कि वही Uh, है ना कि एक साफ इन्वायरमेंट में रहने का जो फील होता है वो कितना अच्छा होता है. मतलब एक एनर्जी स्पेस ही चेंज हो जाती है. सो it हाँ. feels very light. जस्ट आउट ऑफ टॉपिक, आज तो मैंने खिड़की दरवाजे धो दिए. मतलब लिटरली आई हैड अ प्रेशर वॉश गन एंड आई वाज लाइक, मैंने कौन कपड़े से पोछेगा. आई जस्ट टुक द प्रेशर वॉश गन एंड जस्ट लाइक. It's very बट या tempting. इट वाज फन. It's very tempting as well. पर या आई थिंक दिस इज इट. लाइक जब भी तुम्हारे इनर ब्रेकडाउन होते हैं, चाहे वो सिचुएशनल हो, कोई कंडीशन हो, या फिर कोई ट्रेजिडी हो, चाहे कुछ भी हो, आई थिंक व्हेन थिंग्स हैपन देयर इज ऑलवेज समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इट. सो बोलते हैं कि व्हेन यू गेट इंजर्ड, व्हेन यू गेट लाइक व्हेन अ ट्रेजिडी स्ट्रक, you have two choices. Either you become wounded or you can become wise. So inner breakdowns exactly are there to make you move ahead one step every time something like this happens, so you can become wise. And I feel, hmm, Hmm. and I personally what I feel कि मतलब Hmm. if you are wounded, just Hmm. understand it कि अगर लाइफ से आपको कहीं पे कुछ मिला Hmm. या कुछ हुआ, then and if it is Hmm. hurting to you, what does it Hmm. mean? हर्टिंग का मतलब हुआ कि समवेयर यू हैव बीन इन द Hmm. वे ऑफ द वे द लाइफ Hmm. इज हैपनिंग. है ना. आप लाइफ में कभी किसी से आके नहीं टकराते, लाइफ आपसे Exactly. आके टकराती है. एंड either you are not Hmm. flexible enough or you made a wrong structure Right. within yourself, and that kind of hit you, and that Hmm. cracked you down, that polished you down. और मतलब वही है जो आपको ना करता है. तो द वाइज थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि जो शायद जो आपने बनाया हुआ था या तो वो गलत बनाया हुआ था. ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो सच थिंग इज कि लाइफ Hmm. ऐसे होती है. जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, जहाँ तक एक्सेप्ट कर लेना Exactly. चाहिए. द मोर early we accept it, there is no such a thing कि life Hmm. should happen in this way. Life is happening in million ways in Exactly. this. There is no one right way or Yeah, wrong ये way. life मतलब right way, wrong way, और there is no way. particular way, Exactly. I Yeah. would say. Yeah. ठीक है. हाँ. तो the quickly you understand, the more flexible or more more open to life Hmm. you become, कि आप ना फिर वो होना ही Exactly. बंद हो जाओगे. I think I think ये होगा कि tragedy will struck, है ना. things will happen, but you will just walk right through it. या मतलब या तो आपके पास ऑप्शन है, आप ड्रैग कर करके 1 महीने 2 महीने साल भर 2 साल, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप उसे कब छोड़ोगे. आप उसे अभी छोड़ दो उस परेशानी को, या जो भी आपको सीखना था समझ के कि ऐसा क्यों हुआ. लर्निंग इज़ योर्स. ठीक है. और ड्रॉपिंग इज़ ऑल्सो योर्स. या आप उसको तब तक घसीटो रो रो के परेशान हो के जब तक आप उससे ओवरकम नहीं हो जाते, जब तक मतलब इट्स योर ओन टाइम दैट यू आर वेस्टिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको भूल जाओ, आई एम सेइंग कि यू लर्न फ्रॉम इट कि वो गलत अगर आप ऐसा हुआ तो व्हाट इज इट दैट मेड Exactly. योर लाइफ लाइक दिस.
है ना. एंड बी नॉन जजमेंटल नॉट जजमेंट, बी नॉन जजमेंटल अबाउट लाइफ, क्योंकि आप जजमेंटल होके खुद को क्रिपल करते रहोगे, and you will start not accepting people, you will start not accepting situations. मतलब आपको ये नहीं बनना है, आपको ऑपोजिट बनना है. यू बिकम मोर एंड Oh, मोर लाइक अ ओपन स्पेस. लाइफ be जैसे भी like होना चाह water, रही my friend, be है, like लेट इट water. हैपन. या बी लाइक So वाटर. बोलते हैं ना कि कहते हैं बट हम्म, easy said than done, but it is हम्म, our own work कि हम इसको कैसे अपने आप को ना we mold ourselves into that kind of a person. So I think this is our everybody's responsibility to work on ourselves and to make ourselves like that, a better person, a better हम्म, human being. Or just go grow exactly, through life, just go through life, grow through life, and become a exactly. wonderful person Yeah. for yourself, for One everyone thing I around just us. would like to add here is कि if something has shaken you so much कि अगर कोई आपने कुछ चीज़ सोची थी and it never worked, right? If it didn't work, if you are just bitter about it कि यार ये मैं नहीं काम किया and whatever it is, and you just become sad, mad, angry, or whatever emotions you use to deal with problems like this, instead of looking at it कि it didn't work, why it didn't work, and if it didn't work, maybe my structures were wrong, my thoughts were wrong, my processes were wrong. So instead of questioning, if you're actually if you're instead of turning within, if you're just putting fingers and blaming outside, I think you'll never find a solution. So, and I think not even a single person would want to be just stuck in problems. Everybody wants to get into solutions. So the moment you start seeking for solutions and stop pointing out at problems, ये सारी जो चीज़ें होती है, जो इनर ब्रेकडाउन्स होते हैं, this is like a alarm bell for you to understand that you are at some fault at some place, or you are not exactly putting one feet in front of other, instead you're just like stumbling over here and there. So कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस अपने एक्शंस को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, and you'll find all the solutions. So to wrap up this episode today, we'll only say that whenever you know something unpleasant happen in your life, and you're hurt or you're sad, uh, definitely process it, feel it, because it's meant to be felt, because it will give you the courage, it will give you the motivation, the feelings to actually get through it, and also to find a solution. So whenever something like this happens, definitely sit with yourself. Don't be always in an influence, don't always go running to someone for solutions or help. Just spend some time with yourself, reflect, and see what happened, why happened, and what it can give to you, and how can it improve your life. So with that, we'll take your leave, and we'll see you in the next episode. Namaskar. Like this video, comment down your questions if you have any, and share with your friends who needs it, who might need it. And if you have any experience like the breakdown we had, Please do or share. Yeah, just absolutely. write it down. Yeah, Yeah. please do share. We'll see you in the next video. Until then, take care. Yes. Keep growing. Namaskar. Namaskar. Bye bye.